मैं हूँ संतोष राजपूत। क्लास 12th के लिए एक पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस पोएम को कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने, जो शेक्सपियर के ज़माने के एलिजाबेथन पोइट थे। इनका जन्म 1568 में हुआ था। इस पोएम का टाइप है लिरिक, जिसे डिडेक्टिक शैली में लिखा गया है, जिसका मतलब होता है प्रेरणादायक कविता। यहाँ पर पोइट ऐसा लगता है जैसे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से प्रेरित हुए हों। इस पोएम की थीम है एक प्रसन्न व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं। यहाँ पर राइमिंग स्कीम है ए बी, मतलब चार लाइन के स्टेंजाज हैं, जिसमें पहली पंक्ति तीसरी से राइम कर रही है, दूसरी पंक्ति चौथी से राइम कर रही है। कुछ अलंकार प्रयोग किए गए इस कविता में, जिसमें मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। मीटर मतलब होता है छंद। यहाँ पर छंद है आयम्बिक टेट्रामीटर। एक मीटर में 2 फीट होते हैं और 1 फुट में 2 स्लेबल होते हैं। और स्लेबल का मतलब होता है एक वॉवल साउंड। उदाहरण के लिए यहीं का एक शब्द लेते हैं आयम्बिक। आयम्बिक में वॉवल्स तो 3 आए हैं, आई, ए, आई, लेकिन प्रोनाउंसिएशन केवल 2 का ही हो रहा है, आयम और दूसरा बिग। आयम का मतलब है एक वावल साउंड, बिग का मतलब दूसरा वावल साउंड। तो यहाँ पर ये 2 वावल साउंड मिलकर के 1 फुट का निर्माण कर रहे हैं। और इस तरह से 2 फीट का निर्माण जब हो जाता है तो बन जाता है 1 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर 8 फीट की एक लाइन है और 8 फीट का मतलब 1 टेट्रामीटर बना है। आइए स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा से समझते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट, दैट सर्थ नॉट एंदर्स विल, हुज आर्मोर इज इज ऑनेस्ट थॉट, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। यहाँ पर पहली पंक्ति के अंत में शब्द आया है टॉट और तीसरी पंक्ति के अंत में शब्द आया है थॉट। टॉट और थॉट उच्चारण एक जैसा कर रहे हैं, इसलिए इसको सिंबॉलिक किया गया है ए लेटर से। सेकेंड लाइन में लिखा है विल अंत में, और 4th लाइन के अंत में लिखा है स्किल, जो टॉट और थॉट से भिन्न प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसलिए ये ए की तरह प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं, ये बी की तरह प्रोनाउंस हो रहे हैं, इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन हुआ ए से डिफरेंट। इसलिए इन शब्दों को सिंबलाइज किया जाएगा बी लेटर से। तो इस तरह से यहाँ पर राइमिंग इसकी बनी ए बी। आइए मीटर को समझते क्या है। पहली पंक्ति में लिखा है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। यहाँ पर हाउ एक वावल साउंड हो रहा है, एक सिलेबल हुआ। हैप्पी में 2 वावल साउंड है, हैप्पी, जिसमें हाउ है मिला करके एक फुट का निर्माण हुआ है। इसके बाद में पी इज मिला करके दूसरा वावल साउंड है। ही अलग है, बॉर्न अलग है, और अलग है, टॉट अलग है, जिसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल 8 बनेंगे। जैसे हाउ एक है, पी में 2 है, 1 और 2 3 हुए, इज 4, ही 5, बॉर्न 6, और 7, टॉट 8। और 1 मीटर में 2 फीट होते हैं, यहाँ पर टोटल 8 फीट है। तो 8 फीट का मतलब 1 टेट्रामीटर बना। आइए पॉइंट को समझते हैं। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हाउ का मतलब क्वेश्चन नहीं किया गया है। हाउ का मतलब जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तो इसका मतलब वेरी मच होता है। लास्ट सबसे अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी प्रयोग हुआ है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, मतलब कोई व्यक्ति जो जन्म और शिक्षा के बंधन से मुक्त होता है वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जन्म का मतलब जहाँ कहीं हमारा जन्म होता है, हम उन जन्म के बंधनों में बंध जाते हैं। जन्म की वजह से हमारी जाति निर्धारित हो जाती है। उस जाति के आधार पर हम सोचते हैं और दूसरों को अक्सर बुरा मानते हैं, अपने को अच्छा समझते हैं। दैट सर्व्ड नॉट एंदर्स विल, सर्व का मतलब सेवा करना। पोएटिक लैंग्वेज में ऐसे ईएस को
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होने पर एस या ईएस को टीएच के रूप में व्यक्त कर देते हैं। दैट सर्फ जो सेवा नहीं करता है, गुलामी नहीं करता है, नॉट अनदर्स विल दूसरों की इच्छाओं का। हुज आर्मोर इज इज ऑनेस्ट थॉट। आर्मोर का मतलब होता है कवच, उसका ईमानदारी का विचार ही उसका सबसे मजबूत कवच होता है। वह ईमानदार होता है और उसकी यही ईमानदारी उसे तमाम मुसीबतों से बचाती है। इसलिए ये लाइन मेटाफर है। आर्मोर को एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग किया गया है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और वो सामान्य सत्य बोलता है और यही सामान्य सत्य ही उसका सबसे उत्तम गुण होता है। हुज पैशंस नॉट इज मास्टर्स आर। पैशंस का मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, जिसके अंतर्गत 5 चीज़ें होती हैं, पांचों ही हानिकारक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसकी तीव्र इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती, वह तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। तीव्र इच्छाओं को पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। उसकी अंतरात्मा, उसका मन हमेशा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है। अंतरात्मा को भी पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए इसमें भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। वह संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त रहता है। अब प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। वह राजकुमारों के प्रेम की उम्मीद नहीं करता है और ना ही बुरे व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली आलोचना की चिंता भी नहीं करता है। प्रिंसली का मतलब राजकुमार या धनी संपन्न लोग, महान लोग, वह ये उम्मीद नहीं करता कि बड़े संपन्न लोग उससे प्रेम करें, उसे अपनाएं, या फिर किसी बुरे व्यक्ति के द्वारा उसकी आलोचना की जाती है, इसकी भी वो चिंता नहीं करता है। ब्रेथ का मतलब यहाँ पे सांस नहीं है, इसका मतलब है आलोचना करना, बुराई करना। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को हर प्रकार की अफवाह से मुक्त रखता है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी या बुरी अफवाह फैलाता रहता है, वह ऐसी किसी अफवाह में नहीं पड़ता है। मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति किसी भी तरह के द्वारा प्रयोग की जाने वाली अफवाह में फंसता नहीं है। हुज कंसाइंस इज इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। वह अपनी अंतरात्मा को अपना सबसे मजबूत शरण स्थल मानता है। यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। शरण स्थल का मतलब आश्रय स्थल होता है, जहाँ अगर हम दिन भर कहीं भी घूमते रहें लेकिन शाम को लौट के अपने ही घर वापस आते हैं तो संसार में होने वाली बुराइयों को तो हम देख सकते हैं, वो तो नजर आ ही सकती हैं, लेकिन अंत में हमें करना वही चाहिए, निर्णय वही लेना चाहिए जो हमारी अंतरात्मा का निर्णय है। इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। स्टेट का मतलब दशा, कंडीशन। उसकी दशा से किसी चापलूस को कोई फायदा नहीं होता है। नार रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। ना ही उसकी बर्बादी से कोई अत्याचारी बड़ा संपन्न हो सकता है, महान नहीं बन सकता है। हु इनविजन। ऐसा व्यक्ति किसी से ईर्षा नहीं करता है, खासतौर से ऐसे व्यक्ति से हुम चांस डथ रे, जिसको सौभाग्य बस उत्थान पाने का मौका मिल गया हो, बाई चांस वो सौभाग्यशाली हो गया हो। नार वाइस। ना ही किसी की बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड। जो कभी नहीं समझते हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन विद प्रेज, की प्रशंसा के द्वारा दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट। वह किसी राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं करता है। इसी में एक ऊपर के स्टेंजा में स्टेट का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है दशा, और यहाँ पर स्टेट का मतलब है राज्य। वह किसी विरासत का मालिक बनना नहीं चाहता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो अच्छाई पर शासन करना चाहता है, वह अच्छा रहना चाहता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। वह सुबह शाम ईश्वर की पूजा करता है। क्यों पूजा करता है? इसलिए नहीं कि ईश्वर से उसे कुछ उपहार स्वरूप प्राप्त हो जाए। वह ईश्वर की से पूजा करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है जब भी उसे मौका मिलता है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि वो सुबह ही पूजा करे, स्नान करने के बाद ही पूजा, जब भी उसे वक्त मिलता है तब वो ईश्वर का नाम ले लेता है और ईश्वर की पूजा करता है सिर्फ मोर ऑफ हिज ग्रेस, ईश्वर की कृपा पाने के लिए। देन गिफ्ट्स टू लैंड। ना किसी उपहार की उम्मीद करता है कि उसे ईश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। इंटरटेन मतलब मनोरंजन करना, मतलब वो गुजारता है अपना हार्मलेस डे। डे कोई भी नुकसानदायक नहीं होता है, हार्मफुल या हार्मलेस हम ही इसको बनाते हैं। हार्मलेस डे को क्रिएट किया गया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच, मतलब बात को हमने टाल करके प्रस्तुत किया है।
कोई भी दिन बेकार नहीं होता है, बेकार जा सकता है अगर वो खाली बैठा हुआ है, लेकिन अगर खाली है तो वह अपना समय गुजारता है विद ए वेल चूजन बुक, किसी अच्छी चुनी हुई पुस्तक को पढ़ करके, और फ्रेंड या फिर किसी अच्छे मित्र की संगत में समय गुजारता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स, ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, वह अपने उत्थान की उम्मीद नहीं करता है, और फियर टू फॉल, या फिर पतन का उसे डर नहीं रहता है। यहाँ पर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब दो विरोधात्मक स्थितियाँ प्रयोग की गई हैं। होप टू राइज उत्थान की उम्मीद, और है फियर टू फॉल, उसके विपरीत में है फियर टू फॉल पतन का डर। तो यहाँ पर एंटीथेसिस, एंटी का मतलब होता है विपरीत। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप का स्वामी होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास भूमि नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो सब कुछ रखता है। उसके पास सांसारिक वस्तुएं नहीं है, उसके पास कोई भूमि नहीं है, लेकिन वो मालिक होता है, वह अपने आप का मालिक होता है। यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, चौथी पंक्ति में भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है, उसके लिए संतोषम परम धनम। ये सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। धन्यवाद।